कहते हैं 1 मिनट किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ निर्णय जिंदगी बदल देता है, बहुत भयंकर तरीके से बदल देता है। हम 1 मिनट में लाइफ नहीं बदल सकते, लेकिन 1 मिनट में अपने लाइफ के लिए क्या निर्णय लेते हैं उससे पूरी जिंदगी बदल जाए। और जिस समय कोई निर्णय, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जिस समय कोई निर्णय लिया जाता है ना वो सही होता है ना गलत होता है। रिपीट कर रहा हूं, जिस समय कोई डिसीजन लेते हैं, जिस समय निर्णय लेते हैं, ना वो सही होता है ना गलत होता है। निर्णय को सही साबित करना पड़ता है दोस्त। आज आपने फैसला किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, या जो भी, आईएएस बनना, आरएएस बनना, व्हाट एवर यू वांट टू बी। इस समय ना वो गलत है ना सही है, वो निर्णय अभी ना सही है ना गलत है। आपको उस निर्णय को सही साबित करना है। बहुत सही तरीके से, और ये ज्यादा समय नहीं होता बेटा। तपस्या का समय 5 या 7 साल का होता है, बादशाहत का समय 90 से 100 साल का होता है बेटा। 5 या 7 साल जो बच्चे ईमानदारी से तपस्या करते हैं, पूरी चीटिंग किसी के साथ नहीं कर सकते, इतना याद रखना बेटा। चीटिंग अपने अलावा किसी के साथ नहीं कर सकते आप। अपने अलावा किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आप नहीं पढ़ रहे ना, अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने आप से कपट कर रहे हैं, अपने आप से छल कर रहे हैं। आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा बेटा। आप बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू की बातों में ध्यान देते हैं, या यूं कहे कि भेड़ चाल की तरह करते हैं, बाकी लोगों की तरह करते हैं। किसी के साथ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपने अलावा। कोई पढ़ नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, या समय को समझ नहीं रहा है ना, तो एक बात मान के चलना, वो अपना कैरियर का खुद ही सुसाइड कर रहा है बेटा। अपने कैरियर को खुद ही मार रहा है। बेटा हो या बेटी हो बेटा, सबके लिए पढ़ना जरूरी है। सबको अपना कैरियर बनाना जरूरी है बेटा। अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है बेटा। अपने सपनों को जीना जरूरी है बेटा। उसके लिए जिस हद तक आप जा सकते हैं उस हद तक जाना जरूरी है। पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अभी जैसे कोई कहे ना भाई आप पढ़ाई छोड़ दो, आप ट्रैक्टर चला लो। भाई साहब मजा आता है ट्रैक्टर चलाने में, बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में ट्रैक्टर चलाना, साइकिल चलाना, बस चलाना, गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, मजे आते हैं, बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाद में ना, साल में 2 साल बाद में पता लगता है तबाह हो गया, कहीं का ही नहीं है। जब पढ़ता था ना बेटा, तो हमारे यहाँ ये ढाणी है पास में, जिसे ये दोनों बेटियां आती है ना नीट वाली, यहाँ पर एक मेरे साथ का एक स्टूडेंट था, है ना, जगदीश नाम, ये जानती होंगी। आजकल वो जमीन उन्होंने दूसरी जगह ले ली। तो वो हल चलाता था यार, बहुत मेहनती था वो। खेती के प्रति उसका डिवोशन दुनिया में शायद मेरे हिसाब से अच्छे लोगों में से आता था। वो दिन भर में 6-6 बीघा में ना हल चला देता था। तो मेरे पापा जी भी मुझे कई बार कहते थे कि वो उस बच्चे को देख, कहते ना, आपको भी कहते होंगे कि फलाने को देख, जैसे कोई बेटी है तो उसको घर वाले जो है ना ऐसे कंपेयर करने लग जाते हैं। वो फलाने जी की बेटी देख, शर्मा जी की बेटी देख, सुबह से लेके शाम तक कितना घर पे काम करती है, फिर भी तेरे से ज्यादा परसेंटेज लेके आ रही है। बच्चों से भी ऐसी बातें करते हैं, वो फलाने जी का देख, सारे दिन बेचारा मेहनत करता है, फिर भी वो मेहनत करता, वो अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे किसी को कंपेयर करना बहुत बुरी बात है। शर्मा जी की बेटी बहुत काम करती है, दिन भर काम करती है, बर्तन साफ करती है, फिर भी अच्छे नंबर लेके आ रही है, बहुत अच्छी बात है। वी अप्रिशिएट इट, हम इस काम को प्रशंसा करते हैं। लेकिन उससे आपकी बेटी को कंपेयर करना बहुत गलत बात है। दुनिया में किसी का किससे कंपेरिजन नहीं हो सकता बेटा। शर्मा जी की बेटी बर्तन साफ करके अच्छा करने के लिए या सफल होने के लिए बनी होगी, आप बेटा केवल अपना काम करके उससे भी आगे निकलने के लिए बने होंगे। इसलिए किसी को कंपेयर नहीं करना। आपको अपने छोटे भाई बहन को कंपेयर नहीं करना किससे, कि फलाना ऐसे कर रहा है, तू ऐसे नहीं कर रहा है, उसके देख नंबर इतने आ रहे हैं। उसको वैसे ही कहो कि भाई, पहले बात तो कभी ये मत कहो कि तेरे नंबर कम आ रहे हैं। कभी अपने भैया के बारे में या छोटे भाई के बारे में या किसी के बारे में भी ये मत कहो कि वो अच्छा नहीं कर रहा है। कई बार ना गांव में बड़ा यूं स्टाइल मार मार के उसकी मम्मी बता रही होती है, वो कोई का बाप की कौन रहा है। अगर कोई इन्हें बोल रहे ना, अगला ने सामने पकड़ा हो जाए, उसको लग रहा है मैं बढ़ाई कर रही हूं, बढ़ाई नहीं कर रही, उसको बर्बाद कर रही है।
ऐसे नहीं होता, देखना आप, ऐसे नहीं, वो अतो कर्म चांदड़ों से, अतो बदमाश से, अतो खराब से कोई का बाप की कौन रखे, आगना आती हो वापस पकड़ा हुआ। उसको वो सोच रही कि मैं ऐसा करके मेरे बेटे की बढ़ाई कर रही हूं, बहुत बड़ा पाप कर रही हूं, वो वैसा ही बनने जा रहा है। वो उसको, उसी बच्चे को आप लगातार ऐसे कहना शुरू कर दो कि ना बहुत अच्छा है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी शैतानी कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे ना बहुत इंप्रूव कर रहा है, और अब नहीं करता ये। अभी ये कल जरूर थोड़ी छोटी शैतानी हो गई थी, लेकिन अब नहीं करता, ये बहुत अच्छा है ना। ऐसे बात करनी चाहिए। एक बीच में शायद मैं थोड़ा हट गया लाइन से, वो जब कंपेयर करते थे ना, कंपेयर कि फलाने जी का वो जगदीशान देख तो काम करे जे, वो कहीं कौन करे, सारे दिन बैठे रहो जे, केवल है ना पढ़ाई पढ़वा जाए हो जे, वापस आ। तो मेरी माँ पता क्या कहती थी, उसने कभी, वो हमेशा कहती कोई बात नहीं, वो 6 बीघा में काट रहे हो या खेती कर रहा है, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मैं भी अप्रिशिएट करता हूं उसको, लेकिन उससे कंपेयर नहीं करूं, मतलब उससे कोई ये नहीं, वो कर रहा होगा, उसका काम है, मैं तो पढ़ाऊंगी। वो बच्चा ना, वो मेरा दोस्त है पक्का, आज भी वही खेती का काम करता है बेटा। ये तो जीता जागता उदाहरण है। खेती करना गलत नहीं है बेटा, बुरा नहीं है, लेकिन कंपेयर करना किसी को किसी से, ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इसलिए ना कभी किसी, अपने आप जैसा दुनिया में कोई है नहीं बेटा, तो फिर कंपैरिजन कैसे हो जाएगा किसी के साथ। आपने कभी 2 गाय देखी, 2 गाय की शक्ल एक जैसी हो सकती है, 2 भैंस एक जैसी हो सकती है, 2 कुत्ते एक जैसे हो सकते हैं, 2 हाथी एक जैसे हो सकते हैं, 2 शेर एक जैसे हो सकते हैं, 2 हिरण एक जैसे हो सकते हैं, 2 गीदड़ एक जैसे हो सकते हैं। कभी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते दोस्त, 2 इंसान एक जैसे नहीं होते कभी भी। चाहे पूरी सृष्टि जो है ना, पूरी सृष्टि को छान के ले आओ, 2 इंसान कभी एक जैसे नहीं होते। उनके कहीं, उनकी अगर सेम शक्ल है तो सेम विचार नहीं है, सेम पूरा बॉडी फंक्शन, खैर बॉडी फंक्शन तो सबके सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं, और इंसान की छोड़, ये जो अंगूठे का निशान है ना, 2 बाई 2 सेंटीमीटर का, 2 बाई 2 सेंटीमीटर का अंगूठे का निशान 2 आदमियों का एक जैसा नहीं होता बेटा। जब आपका अंगूठा लगता है, आपका आधार कार्ड आता है, दीदी का अंगूठा लगता है, दीदी का आधार कार्ड आता है, चाचा का अंगूठा लगता है, चाचा का आधार कार्ड आता है। इंग्लैंड में भी अगर आधार कार्ड बने हुए ना, तो जॉनसन का आधार अंगूठा लगने पे जॉनसन का आधार कार्ड आता है। उस परमपिता परमेश्वर ने जब इतने से अंगूठे के निशान को, 8 अरब से ऊपर आबादी है दुनिया की, 8 अरब से ऊपर लोग रहते हैं दुनिया में, इस अंगूठे के निशान को अलग अलग बना रखा है। किसी का 2 का अंगूठा नहीं मिलता आपस में, अंगूठे का निशान नहीं मिलता है। जब वो परमपिता परमेश्वर अंगूठे के निशान को अलग अलग बना सकता है, तो हर इंसान को 100% अलग अलग बनाया बेटा, बहुत ध्यान से बनाया। दूसरे में क्या क्वालिटी है, वो उसकी क्वालिटी है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको सर्च करो बेटा। क्या टैलेंट है आपके अंदर, उसको सर्च करो। अंगूठे के निशान जैसे होते हैं क्या? आधार कार्ड बन गया सबका? आपका अंगूठा लगने में किसी और का आधार कार्ड आता क्या? कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता बेटा, आपका आधार कार्ड आएगा। तो अंगूठे का निशान वो परमपिता जब अलग अलग बनाता है, तो कभी हो नहीं सकता कि 2 इंसान एक जैसे बना दे। इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करना, कंपेयर अपने आप से करना बेटा, अपने आप से करना, हमेशा इंप्रूव करते रहना, बहुत भयंकर इंप्रूव करना, पर डे इंप्रूव करना। कल मैं इतना अच्छा कर पाया, आज और अच्छा करूंगा। कहा था ना मैंने एक दिन कि इतना जबरदस्त होना चाहिए इंसान को कि जब सुबह उठे तो परमपिता अपने सारे काम को छोड़ के केवल आपका ध्यान लगाना शुरू कर दे। आपको परमपिता का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, परमपिता आपका ध्यान लगाना शुरू कर दे कि आज क्या नया करने वाला है यार, ये क्या नया इतिहास लिखने वाला है, क्या करने वाला है। इस लेवल पे लेके आओ बेटा अपने, बोलने में, चलने में, व्यवहार में बादशाह दिखाओ बेटा। राजाओं की तरह दिखो, राजाओं की तरह बात करो, प्रजा की तरह बात मत करो बेटा, एक आम आदमी की तरह बात मत करो। एक छिछलापन है ना, उसको हटाते जाओ जिंदगी से और बहुत गहरे बनो। आने वाला समय आपका है। आज हो सकता है कोई दूसरा बादशाह बना बैठा होगा बेटा। इस लोकतंत्र में बादशाह जन्मजात नहीं होते। राजा का बेटा राजा नहीं बनता, इधर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। हर इंसान को साबित करना पड़ता है कि वो राजा बनने के लायक है। इस लोकतंत्र में राजा पैदा नहीं होते हैं। इंसान अपने आप को इतना काबिल बना के, अपनी काबिलियत को उस लेवल पे ले जाके, अपने आप को इतना ऊपर करके, और ये बताता है दुनिया को कि ये राजा ये है, आज से राजा ये है। इसलिए ना अपने लेवल को बढ़ाओ बेटा, पर डे इंप्रूव करो, पर डे गलत चीजों को छोड़ो, अच्छी चीजों को अपनाओ,
आने वाला समय आपका है बेटा, यू विल बी द किंग आफ्टर सम टाइम। समय लगता है बेटा, हर चीज में टाइम लगता है, एकदम से आप बदल नहीं सकते लाइफ को, एकदम से कोई चीज नहीं कर सकते, लेकिन वो जब आपका समय आएगा ना, उस समय के किंग बनना आपको, और उस किंग की तैयारी अभी से चालू करनी है। व्यवहार में, रोम रोम, बॉडी के रोम रोम में केवल वही चीज होनी चाहिए बेटा जो आप चाहते हैं जीवन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करो, अच्छा सोचो, अच्छे लोग आपसे दोस्ती करेंगे। हॉस्टल में रह रहे हो ना, चिचलेपन से लोग दूरियां बनाएंगे आपसे। अभी हो सकता है वो राजी हो रहे होंगे, जैसे आप आवाज करते हैं तो बाकी लोग जो है ना हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो आपसे कट जाएंगे बेटा। और जो बच्चा ईमानदारी से अपने सिस्टम से रह रहा है, वो अपनी विंग का सबसे सम्माननीय बच्चा बन जाएगा 2 महीने बाद, क्योंकि अपने सिस्टम से रहता है, सिस्टम से पढ़ता है, फालतू की बात नहीं करता है। कभी कोई 2 बच्चे आपस में फालतू की बात कर रहे तो उनको समझाता है, धीरे धीरे वो उसका सब रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। और जो छिछला टाइप का होता है ना, वो कर रहा है कुछ भी, वो धीरे, अभी हो सकता है उसके साथ दोस्त उसके जयकारे लगा रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे उससे, और वो चाहकर भी कोई उसके पास नहीं आना चाहेगा। हालांकि पढ़ाई करनी है, समय नहीं है बेटा अपने पास। 15 या 20 तारीख से सारा पहले वाला सिस्टम ही चालू हो जाएगा, लाइब्रेरी, क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, है ना, 15-20 तारीख के आसपास। फिलहाल जो है वो अपन टाइम के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। अभी जुलाई 6 हुई है, शायद आज 7 हो गई, 6 हुई है ना, उसके हिसाब से हम सही कर रहे हैं। धीरे धीरे बेटा जब माहौल में पूरी तरह से ढल जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक, क्योंकि यार राउंड होते हैं, आप कोई भी गेम खेलते हो पहला राउंड बहुत ईजी होता है, ईजी होता है। जैसे पहले एक सांप का आता था नोकिया के अंदर, तो पहले में तो बहुत धीरे धीरे सांप चलता था, वो खाता था ना कुछ वो, फिर वो बड़ा होता जाता था। फिर सेकंड वाले में थोड़ा और जल्दी चलता था वो, थर्ड वाले में फिर और जल्दी चलता था, उसको बचाना होता था ऐसे करने। तो ये राउंड है, अभी फर्स्ट राउंड में आप, ताकि मेंटली सेटल हो जाए। धीरे धीरे सेकंड राउंड आएगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए हार नहीं मानूंगा।